हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रश्नावली 3 और 4 कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या करना, जब भी ऑप्शन आते हैं तो आप इनमें से जो मान दिए गए हैं एक्स का और वाई का, उनको आप समीकरण में रख करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, पहला मान है 1,4। तो यहाँ पर x का मान तो है 1 और y का मान है 4। आप इसको समीकरण में रखेंगे इसमें, तो 3 × 1 तो 3 हो गया, प्लस 2 × 4 तो 8 हो गया। तो कितना हो गया, 8 और 3 11। ठीक है, और बराबर में भी 11 ही दिया हुआ है। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको रखने पर यह संतुष्ट हो रहा है। तो आपका राइट आंसर यही होगा, 1,4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या है। तो वही सेम हल निकालने, x + y = 14 और x - y = 4। तो आप जैसे ही इनको दोनों को हल करेंगे, तो इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप ये जो हल दिए गए हैं इनको इसमें रख दीजिए, किसी भी एक समीकरण में चेक कर लो दोनों में कि ये संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या फिर इसको हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो जैसे x + y = 14 और x - y = 4, प्लस जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे आप तो ये हो गया 2x, y से y कट गया, बराबर हो गया 18। तो x का मान आ गया 18/2 यानी कि 9। तो x का मान 9 जहाँ पर है वो आपका उत्तर हो सकता है। तो x का मान देखो 9 कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें x का मान 9 है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर x का मान किसी और जगह भी 9 होता तो फिर हम y का मान भी निकालते। तो अब इसका राइट आंसर क्या हुआ, x = 9 और y = 5। चूँकि हमने x का मान निकाला और x का मान 9 था, तो x का मान 9 केवल इसी ऑप्शन में दिया गया है, किसी और में नहीं दिया गया है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये रेखाएं बनने वाली जो हैं वो समांतर रेखाएं होंगी। इसका मतलब इसका जो प्रतिबंध है वो आपको लिखना है। प्रतिबंध क्या है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो इन दोनों को चेक करना है। ठीक है, तो a1 और a2 का मान आपको भाग लगाना है और b1 और b2 का मान को भाग लगाना है और दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर x गुणांक कितना है, 3। तो 3 बटा, यहाँ पर x गुणांक ये है 2 के -1, तो 2 के -1 बराबर b का मान चेक करो, यहाँ पर b का मान है 1 और वहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 2 के -1 बराबर 3, 2 के बराबर 1 उधर चला जाएगा 3 की तरफ, तो हो गया 4। तो k बराबर हो गया 4/2 यानी कि 2। तो k का मान कितना आ गया है, 2। तो यहाँ पर k का राइट आंसर कितना है, 2 है। तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड वाला 2। ओके, अगला प्रश्न देखिए, समीकरण y = mx + 3 में x = -2 और y = 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या होगा। तो ये इसके मान दिए गए x के और y के, तो रख दो। x बराबर -2 रखना है और y बराबर रखना है +5। तो चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर m × 2, -2 हो गया, तो -2m 2m + 3। ठीक है, 3 को इधर ले आएंगे तो 5 - 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2m। तो इधर बच गया 2 बराबर -2m। तो m का मान हो गया है 2/-2 यानी -1। तो m बराबर आएगा -1। ठीक है ना, तो -1 कहाँ पर, ये रहा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, m बराबर -1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + y = 6 हो तो इसके संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो सेम सवाल हो गया है यहाँ पर भी, जैसा पहला आया था। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, एक एक मान को रख करके इसमें चेक कर लेना है। तो चलो पहला ही चेक कर लेते हैं। तो 1,2 है, x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो रखते हैं। तो 2 × 1 तो 2 + 2 बराबर 6 तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा चेक करो, 2 और 1, तो 2 दूनी के 4 और 1 रखते हैं y की जगह, तो 1 बराबर 5 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा 2 रखते हैं, तो 2 गुणा 2 करेंगे x का, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस बाई तो ये भी 2 तो बराबर 6। तो ये आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है, 2, बराबर 6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यही इसका संतुष्ट करने वाला समीकरण का आंसर होगा। ओके, तो ये आपका युग्म हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट समीकरण, रैखिक समीकरण की घात होती है। तो रैखिक समीकरण की घात अधिकतम 1 होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। अगला प्रश्न, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी इस तरह से बन रही हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, कैसा होगा बताइए। एक हल आएगा क्योंकि यहाँ पर एक जगह पे ये मिलेंगी, तो इसका मतलब अद्वितीय हल कहलाएगा। तो ये अद्वितीय हल इसका हो जाएगा। यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब है केवल एक ही हल होगा, दूसरा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा बना दी इसने, ठीक है, तब रैखिक समीकरण युग्म कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, 2 हल, अनेक हल। ठीक है, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, रेल की पटरी की तरह जाती हैं, जो कभी मिलती नहीं है। जब मिलती ही नहीं है तो हल भी नहीं होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है कोई हल नहीं होगा। अगला समीकरण, युग्म समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 निकाय कैसा है, संगत है, असंगत है या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो पता लगाना है। तो सबसे पहले वही a1/a2, b1/b2, c1/c2 का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं ट्राई। a1/a2 कितना आया है, 2/4, क्योंकि इसमें a का मान 2 है, बाई का a1 का मान 2 और a2 का मान 4। b1/b2 बराबर, देखो 2/4 को हम हल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा ये। b1/b2 3/6। ठीक है, तो a1/a2 का मान 1/2 आया था और b1/b2 का मान भी 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। अब c1/c2 रहा बस, c1/c2 5/9, तो ये तो बराबर नहीं होगा 1/2 के। ठीक है, तो इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, यानी पहले दूसरे बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इस समांतर रेखाओं वाला प्रतिबंध है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल ही नहीं होगा तो इसका मतलब निकाय कैसा होगा, असंगत। तो ये इसका आंसर क्या होगा, असंगत निकाय। ठीक है, तो ये आपका असंगत होगा। अगला प्रश्न, x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, 5, तो रख दीजिए। तो x + 2 × 5 यानी 10 हो गया, 5 दूनी के 10 = 9। 10 को 2 ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 9 - 10, तो यानी -1। तो x का मान कितना आया है, -1। तो इसमें -1 है ही नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, सॉरी, इसमें x का मान दिया है, y का मान निकालना हमने गलत तरीके से रख दिया है, तो दोबारा ट्राई करते हैं। देखिए x का मान दिया है 5, तो 5 + 2y = 9। y का मान आपसे पूछा गया है, तो 5 को 9 की तरफ ले जाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 9 - 5 यानी कि 4 बचेगा। ठीक है, y का मान हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो y का मान कितना आया है, +2, तो राइट आंसर है इसका 2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4x + 2y = k में यदि x = 2 और y = 1 है तो k का मान ज्ञात करो। तो x का मान 2 रखना है, y का मान 1 रखना है। चलो रखते हैं। तो x का मान देखो 2 रखते हैं, तो 2 × 4 तो ये हो जाएगा 8, प्लस 2 × y का मान कितना है, 1 बराबर k। ठीक है, तो ये हो गया 8 + 2 एकम 2 बराबर k। तो k का मान कितना आ गया, 10। तो 10 कहाँ है इसमें, ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या होगी यदि 2 अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई अंक x है और दाई अंक y है। ध्यान रहे, इकाई अंक x है तो इकाई को जोड़ना है x के रूप में और दाई को 10 से गुणा करके जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10y + x, किधर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, समीकरण
x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये रैखिक समीकरण है, लेकिन दो चर का रैखिक समीकरण है, तो इसके हल कितने होंगे? तो ध्यान दें आप इसको, ये 9वीं क्लास में हमने पढ़ा है इस तरह का सवाल कि यदि कोई दो चर का रैखिक समीकरण आता है तो आप उसके अनंत हल लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चर जो है उसके मान आप अपने हिसाब से रखिए और दूसरे का मान ऑटोमेटिक प्राप्त होता जाएगा। तो यहाँ पर इसके कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए हम x का मान रखते हैं तो हर बार y का कुछ नया मान प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। तो इसके अनंत हल प्राप्त होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना का अंतर 9 है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 9 गुने का अंतर 2 गुने का अंतर 9 है। तो मान लीजिए एक संख्या x है, इसका 3 गुना तो 3x, दूसरी संख्या y है, इसका 2 गुना कर दो तो 2y, दोनों का अंतर निकालना है, 3x माइनस 2y बराबर 9। तो ये है आपका राइट आंसर, किधर है? 3x माइनस 2y बराबर 9, ठीक है ना। यानी एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या का 2 गुना का अंतर कितना है? 9। तो एक संख्या को हमने 3 से गुणा कर दिया और दूसरी संख्या को 2 से गुणा कर दिया और दोनों का अंतर कर दिया, यानी दोनों को घटा दिया। तो 3x माइनस 2y बराबर 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 सेब और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखो। तो 7 सेब, मान लीजिए सेब का मूल्य है x रुपये, तो 7 सेब का हो जाएगा 7x प्लस संतरा 4 हैं तो 4 गुणा बाई, तो 4 बाई बराबर 45, तो 7x प्लस 4y बराबर 45। तो यही आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि 7 सेब, मान लीजिए सेब का मूल्य x रुपये और संतरे का मूल्य 22 रुपये, तो एक सेब का x है तो 7 को हो जाएगा 7x और एक संतरे का 22 है तो 4 संतरों को हो जाएगा 4 बाई, तो 7x प्लस 4y बराबर 45। ये है आपका बीजगणितीय रूप इसका, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये बच्चों, ये हमने किया है प्रश्नावली 3 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा की है वस्तुनिष्ठ प्रकार के। और अब बात करते हैं प्रश्नावली 4 की। तो प्रश्नावली 4 में आपको एवरेज वाले सवाल नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर रिक्त स्थान वाले सवाल यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल ये है आपके सामने, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि। तो यहाँ पर आपको विभक्त कर का सूत्र लिखना है कि कौन सा कंडीशन इसको फॉलो करता है, मूल वास्तविक और अलग अलग होने चाहिए। तो विभक्त कर में जो डी का मान होता है वो ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो आपका राइट आंसर यही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज बड़ा है 0 से, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? तो एक चर का रैखिक समीकरण है, ध्यान रहे, तो रैखिक समीकरण की घात कितनी होगी? 1, ठीक है। अगला समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल जो बहुपद वाली प्रश्नावली है वहाँ जैसे निकालते थे गुणनफल, वैसे ही यहाँ पे निकालना है। तो मूलों का गुणनफल निकालते थे वहाँ पे c बटा a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a लिखते थे। तो c का मतलब अचर पद है, c बटा a अचर पद कौन सा देखिए यहाँ पे c माइनस a है, ठीक है, बटे a का मान क्या है? a माइनस b। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है c बटा a। तो c का मतलब अचर पद है, तो अचर पद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? c माइनस a लिखा हुआ है, तो c माइनस a बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो ये a माइनस b है पूरा। तो ये आपका राइट आंसर है c माइनस a बटे a माइनस b, इस समीकरण के मूलों का गुणनफल, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a। तो यहाँ पर b का मान कितना है? माइनस का चिन्ह, b का मान है 2, प्लस का 2 है, बटे a का मान है 1। तो इसका मतलब उत्तर क्या आएगा? माइनस का 2 ही रहेगा, तो माइनस का 2 इसका राइट आंसर होगा, ओके। अगला प्रश्न ये रहा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल सेम अभी हमने निकाला था, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c बटा a। तो c का मान है यहाँ पर अचर पद कितना है? माइनस का 6 बटे a का मान कितना है? प्लस का 2।
माइनस के 6 में प्लस के 2 का भाग लगाया तो कितना आया, माइनस का 3। तो ये है इसका राइट आंसर, मूलों का गुणनफल। ओके, अगला प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस c बराबर 0 के मूल समान हैं तो c का मान क्या होगा। तो मूल जब समान होते हैं तो विभक्त कर जो है आपका b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इसका मान रख दीजिए यहाँ पे abc के मान। तो b का मान तो यहाँ पे 1 है क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान है 2 और इंटू c लिखना है, तो माइनस का c है ये भी, तो माइनस का c बराबर 0 कर देना है। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, माइनस और माइनस हो गए प्लस, क्योंकि c भी माइनस का है और ये माइनस का चिन्ह तो हो जाएगा प्लस। 4 दूनी के 8 c बराबर 0। तो c का मान निकालना भैया, तो c बराबर हो जाएगा, देखो सबसे पहले 1 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 और फिर 8 का भाग लग जाएगा -1/8। तो ये है आपके c का मान -1/8। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाल लिया है। ओके, अच्छा अगला प्रश्न है 4x² माइनस के 12x माइनस के 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो सेम आपको b² माइनस 4ac का ही मान निकालना है और पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो b² माइनस 4ac मैंने ऊपर लिख रखा है, तो b का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का 12 है, तो माइनस के 12 का वर्ग कर दो, माइनस के 12 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान भी 4 ही है और c का मान माइनस का 9 है। ठीक है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा -12 के 144 प्लस के, ये माइनस माइनस हो गए प्लस। ठीक है, 4 × 16 और 16 9 144। ठीक है, 144 हो गए, तो ये हो गए 288 हो गए भाई, 288। तो ये प्लस का आया है तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 यदि हो गया b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया है। इसका मतलब मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना, समान नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा अगला प्रश्न है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्त कर यानी d का मान कितना होगा। तो d का मान वही होगा जो अभी हम कर रहे हैं, b² माइनस 4ac। ये क्या है, d बराबर। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली इसका मान क्या होगा। तो b² माइनस 4ac इसका मान होगा। तो ये थे आपके प्रश्न, प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 4 के अवैध रिक्त स्थान वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो हम बनाएंगे प्रश्नावली 5 और 6 के लिए। ठीक है ना, और भी हम बढ़ा सकते हैं, 7 भी कर देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय।